नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त है, जिसको लेकर लेकिन बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। शनिवार को बीजेपी ने रातापानी के जंगल में मीटिंग की। 9 घंटे तक संगठन और सरकार में शामिल टॉप लोग मंथन करते रहे। बैठक में मिशन 2023 के लिए बीजेपी का ब्लूप्रिंट तैयार किया। रातापानी के जंगल की ठंडी हवाओं के बीच कई मामलों में गर्म संदेश दिए। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने भी पदाधिकारियों को खरी खरी सुनाई। साथ ही उन्होंने ये मैसेज भी दिया कि अब पार्टी में गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक के बाद कहा जा रहा है कि संगठन में कई अहम बदलाव हो सकते हैं। साथ ही कई बड़े चेहरों की एंट्री संगठन में हो सकती है। रातापानी के जंगल में इस मंथन में निगम और मंडलों में नियुक्ति का रास्ता भी साफ हुआ। इधर बीजेपी की विशेष बैठक को कांग्रेस ने चुनावी घबराहट बताया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से घबरा रही है, इस वजह से बार बार बैठ के कर रही है। बीजेपी की तैयारियों के बीच कांग्रेस भी जतन कर रही है और कांग्रेस अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश में लगी है। बहरहाल आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जी जान से जुटे हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी? क्या बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने संगठन में बदलाव करेंगे? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करें, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। रातापानी के जंगल में 9 घंटे तक हुए मंथन में निगम और मंडलों में भी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। चुनावी साल में बीजेपी हर मोर्चे पर कसावट चाहती है। वेटिंग पर पोस्टिंग के इंतजार में बैठे नेताओं को इनमें एडजस्ट किया जाएगा। इसके लिए पार्टी क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का ख्याल भी रखेगी। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी मीटिंग के दौरान मौजूद थे। उनके सामने प्रदेश के बड़े नेताओं ने अपना मिशन 2023 को लेकर लक्ष्य बताए हैं। संतोष ने दिल्ली का संदेश देते हुए साफ कहा कि पार्टी के काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। दरअसल एमपी में बीजेपी के लिए 2023 विधानसभा चुनाव ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सत्ता से दूर रह गई थी। इसके बाद महापौर चुनाव में भी 5 सीटें हार गई। बीजेपी इस चुनाव में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में चुनाव से पहले तमाम कमियों को दूर करने की तैयारी है। रातापानी में बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि ये रूटीन बैठकें भाजपा में चलती रहती है। बीजेपी लगातार अपने काम की समीक्षा कर रही है। अच्छे काम समीक्षा करना, काम का विस्तार करना, काम का सुदृढ़ीकरण करना, 4 नए पैरामीटर्स जोड़ना, नए 4 बिंदुओं पर काम करना। तो अगर बैठ करके एक जगह अगर विचार करते हैं तो ये तो अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि भाजपा अपना काम हमेशा से, या कोई भी संगठन अपनी रणनीतिक तैयारी हमेशा करता है। कभी कम लोगों में करता है, कभी ज़्यादा लोगों में करता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। अगले साल अक्टूबर में चुनावी बिगुल बच जाएगा। ऐसे में अब संगठन और सरकार के पास सोचने का कम वक्त बचा है। केंद्रीय नेतृत्व ने अभी से एमपी पर जोर देना शुरू कर दिया है। 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एमपी का दौरा कर चुके हैं। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी फिर से श्री महाकाल लोक का शुभारंभ करने आ रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी और संगठन के लिए हमेशा एक्टिव रहने वाले नेताओं को ही बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ही निगम मंडलों में जिम्मेदारी मिलेगी। साथ ही चर्चा ये भी है कि संगठन में कुछ प्रदेश के बड़े नेताओं की भी एंट्री हो सकती है। ये नेता अभी केंद्र की राजनीति में सक्रिय है। बदलाव की आहट के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय विश्नोई ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी के अनेकों योग्य कार्यकर्ता किसी कारण से विधायक नहीं बन पाते हैं। ऐसे में विधायकों को निगम मंडलों में पद देना उनके साथ अन्याय होगा। रातापानी में हुई बीजेपी की विशेष बैठक से कई मंत्रियों को दूर रखे जाने पर कांग्रेस ने इसे चुनावी घबराहट बताया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से घबरा रही है, इस वजह से बार बार बैठकें कर रही है। बीजेपी का लगातार प्रधानमंत्री को बार बार लेके आना, कभी चीता छोड़ना, कभी महाकाल में जो कॉरिडोर काम हुआ जो कि कमलनाथ जी सरकार ने शुरू हुआ था, उसमें इवेंट मैनेजमेंट करके उसका उद्घाटन करना। राहुल गांधी जो पदयात्रा चल रही है कन्याकुमारी कश्मीर तक, उसमें हर आदमी को जोड़ा जा रहा है। संग संग चल रहे हैं लोग। इस सब से घबराहट है इनकी, और इस घबराहट से बार बार इनकी बैठकें हो रही हैं। पूरा मैनेजमेंट की चुनाव कैसे जीता जाए, घबराहट है, लेकिन कुछ नहीं होगा। जयस
17 ये 2023 में मैं बार बार 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आई और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी। जाहिर है बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस अपने वोट प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बहरहाल आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जी जान से जुटे हैं। अब आने वाले दिनों में दलों की चुनावी रणनीति क्या होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, गणेश पांडे जी और खिलावन चंद्राकर। सबसे पहले पांडे जी, आप ही के पास। पांडे जी, आवाज़ आ रही है आपको? लगता है आवाज़ नहीं मिल पा रही पांडे जी को। खिलावन जी, आपको आवाज़ आ रही है? खिलावन जी, खिलावन जी, आपको आवाज़ आ रही है? आपका फ़ोन शायद म्यूट है। आपका फ़ोन म्यूट है शायद। लगता कुछ तकनीकी कारणों संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी और लंबे समय बाद कोर कमेटी की ये बैठक हुई है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री, मध्य प्रदेश के संगठन प्रभारी, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और चुनिंदा मंत्री इस बैठक में मौजूद थे। 9 घंटे के आसपास ये बैठक लगभग चली है और देर रात मंत्री भोपाल लौटे हैं। तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। कुछ सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं, कुछ छनकर खबरें आई हैं, कुछ मंत्रियों ने दबे स्वर में बताया और कुछ पदाधिकारियों ने, लेकिन लब्बो लुआब यही है कि बीजेपी 2023 के चुनाव में वो गलती नहीं दोहराना चाहती है जो उससे 2018 में हुई थी। 2018 में क्या हुआ सबको पता था कि संघ चाहता था कि 50 विधायकों के मौजूदा, जिनमें कुछ मंत्री भी थे, उनके टिकट काट दिए जाए, लेकिन बीजेपी ने ऐसा किया नहीं। इसे अति आत्मविश्वास कहें या यह समझा जाए कि उनको लगा था कि कांग्रेस क्या कर लेगी। वो कांग्रेस जिसमें भयंकर गुटबाजी थी, जिसके नेता चुनाव के पहले अलग अलग रास्ते में जाते नज़र आ रहे थे, वो कांग्रेस जिसमें तमाम जो शीर्ष के नेता थे उनमें मतभेद थे, वो कांग्रेस जो लगातार 15 साल सत्ता से बाहर थी, वो कांग्रेस जिसमें एक अनार 100 बीमार की स्थितियाँ थी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल होता बीजेपी की जगह तो ये मान कर चलता कि इस बार सरकार तो हमें बनानी ही थी, लेकिन हुआ इसके उलट। जब नतीजा है तो चौंकने की बारी बीजेपी की भी थी, संघ परिवार की भी थी, बीजेपी के काडर की भी थी, बीजेपी के लीडर की भी थी और आम जनता की भी थी, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर ज़रूर बढ़ा। बीजेपी को 50,000 से ज़्यादा वोट मिले, लेकिन इसके बाद भी वो सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई। तो गणेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद ब्रजेश भाई। मनोज बोल रहा हूँ पांडे जी। हाँ मनोज भाई, नमस्कार। नमस्कार पांडे जी, जिस प्रकार से मंथन हुआ है रातापानी के जंगल में, और जंगल को भी आप बेहतर समझते हैं और नेताओं को भी, तो जो कुछ खबरें निकल कर आ रही है, एक तो ये थी कि संतोष जी ने बड़े संतोष के साथ समझाया नेताओं को कि गुटबाजी भूल जाएं, और दबे स्वरों में एक नसीहत उन्होंने दी और ये कहा कि जो जैसे आप 20 साल पहले जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, जैसा काम आप संगठन के लिए मिलकर करते थे, उसी तरीके से जुड़ जाए। तो संदेश साफ था कि जो लोग ये भ्रम में या मुगालते में कि उनको अध्यक्ष बनना है या मुख्यमंत्री बनना है, कि अभी सारे सब चीज़ें छोड़ दें और सरकार बनाने के लिए 2023 के लिए जुट जाएं। तो आपको लग रहा है इतना आसान है ये कि एक लाइन में अगर ऊपर से संदेश आया और सब जुट जाएंगे? और दूसरा कि कांग्रेस को जो आपत्तियाँ हैं कि वो तो साहब बीजेपी चुनाव से घबरा रही है। अब बीजेपी चाहे घबराए, हड़बड़ाए, चुनाव में तो जाना ही है। ऐसा भी नहीं है कि नगरीय निकाय के चुनाव है कि आप 2-3 साल उसको आगे बढ़ा देंगे। एक बात है जी ब्रजेश जी, कुछ चीजें आपने बहुत अच्छे से बताई, अपने इंट्रोडक्शन में बताया है, लेकिन जो आगामी चुनाव है 2023, ये बीजेपी सत्ता में जो है आने के लिए हर प्रयास करेगी और हर वो कोशिश करेगी जो 2018 में जो उसने गलतियां करी। 2018 में क्या गलतियां की, जो आपने बताया कि संघ के सिफारिश पे वो टिकटें जो है काटी नहीं गई। इस बार ऐसा होगा, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द सिंधिया और उनके लोगों को आना। तो जो कांग्रेस की संस्कृति बीजेपी में आती जा रही है, वो उनके परेशानी का सबब बन गया है।
पिछली बार बीजेपी को 42% वोट शेयरिंग हुई थी, 41% समथिंग, बिल्कुल। और 109 सीटें आई थी। इस बार बीजेपी जो रातापानी में मंथन हुआ वो वोट शेयरिंग बढ़ाने को लेके हुआ कि कम से कम 51% जो नगरीय प्रशासन में आपको नगरीय निकाय के चुनाव में 52% मत मिले वोट हैं, मिला है जो, कम जी। से कम वो मिलना चाहिए। उसी पे उन्होंने फोकस किया और खास तौर से मंत्रियों की छवि बनाने के लिए भी एक मंथन हुआ कि मंत्रियों की जिस तरीके से छवि आम जनता के बीच एंटी इनकम्बेंसी देखी गई है, उसकी छवि को सुधारा जाए। और ये भी तय हुआ कि जो है 50% जो संघ का जो दबाव था, इस बार संघ के दबाव पे। दूसरा सबसे बड़ा मंथन हुआ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जयस, और इनकी जो वोट शेयरिंग है, ये जीतते सीटें भले ना जीते, लेकिन बीजेपी या कांग्रेस को नुकसान खेल बिगाड़ पहुंचाने की सकते हैं, क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इस संतोष जी ने जो है ये भी कहा कि अगर गोंडवाना और जैसे आपके गठबंधन की कोशिशें की जाए और अगर उसमें सफल होते हैं तो सत्ता में वापसी जरूर हो पाएगी। जी खिलावन जी, बिल्कुल सत्ता में वापसी का ब्लूप्रिंट की बात हो रही है, ये भी बात हो रही है निगम मंडलों की, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं कि एक साल पहले अगर आपको किसी को निगम मंडल में लाते हैं और उसको लेके भी असंतोष के सुर उठ रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जो पूर्व मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाए बजाय कि मंत्रियों को, नेताओं को, बड़े नेताओं को। और एक साल पहले अगर आप किसी को ओबलाइज करते हैं और जो बाकी लोग रह जाते हैं तो वो एक साल में आपके लिए बड़ी सारी दिक्कतें खड़ी कर देंगे। और शायद इसीलिए अजय बिश्नोई ने ट्वीट किया है। तो सबसे बड़ा सरदर्द तो यही कि किसको अंदर किया जाए निगम मंडल में और किसको बाहर किया जाए। और जिन लोगों को निगम मंडल में लाया गया था, खासतौर से जो संगठन महामंत्री थे, संघ से आए हुए लोग थे, जिनको सत्ता की मलाई दी गई निगम मंडलों में, उनका परफॉर्मेंस कोई बेहतर नहीं हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि उनमें से किसी के पर कतरे जाएंगे, उनमें से किसी को हटाया जाएगा। मनोज जी, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। जो मंथन हुआ रातापानी में, उसमें एक हिस्सा ये भी था कि हम अपने कार्यकर्ताओं को कितना बेहतर तरीके से काम दे सकते हैं, मुख्य धारा में ला सकते हैं, सरकार में सहभागी बना सकते हैं। ये बात निश्चित रूप से चर्चा में हुई और होनी भी चाहिए, क्योंकि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा 13 महीने बाकी है और 13 महीने शेष होने के कारण मुझे लगता है कि जितने भी जतन करने चाहिए वर्तमान सरकार को, भाजपा सरकार को, वो सरकार और उसका संगठन, भाजपा का संगठन, ये दोनों जतन करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमने देखा है कई चुनाव में, गणेश जी हैं, गणेश जी पुराने साथी हमारे, हम लोगों ने देखा है कि चुनाव के एक साल पहले या 9 महीने पहले, 10 महीने पहले लगभग निगम मंडल में नियुक्तियां होती हैं, लोगों को, कार्यकर्ताओं को मुख्य धारा में लाने के लिए काम दिया जाता है और ये होगा, इस बार भी होगा, निश्चित तौर पे होगा। लेकिन कई बार उसके नतीजे ठीक नहीं रहते ना। हमने कोलारस मुंगावली में देखा, उपचुनाव में 3-3 मंत्री बनाए जाते हैं वोटरों को साधने के लिए, लेकिन बाई इलेक्शन बीजेपी हार जाती है। ये संकेत तो अजय बिश्नोई ने ही दिया है। उन्होंने कहा है कि विधायकों को पद न दिया जाए, निगम मंडलों में न लिया जाए, बल्कि आम कार्यकर्ताओं को, या जो किन्हीं कारणों से रिजर्वेशन के कारण से या अन्य कारणों से वंचित रह गए हैं मुख्य धारा में आने से या विधायक बनने से, ऐसे कार्यकर्ताओं को, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, उनको अवसर दिया जाए। ये बात तो कही जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहता हूँ कि देखिए, सिर्फ इस बात पे चर्चा नहीं हुई या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या तैयारियां होना चाहिए, इस बात पर भी चर्चा नहीं हुई, उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन लोकसभा को लेकर के, 24 के लोकसभा को लेकर के भी तैयारियों को लेकर के चर्चा हुई। और चर्चा की मुख्य बिंदु बीएल संतोष ने यही रखा कि जो हमारा वोट परसेंट, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं पूरी तरह से पांडे जी से सहमत हूं, और वोट शेयरिंग जो है वो हमको बढ़ाना है। ये बात वो तो पिछले 6-8 महीने से लगातार कह ही रहे हैं कि 51% ले आना हमको वोट शेयर। पूरे देश की बात हो रही है, उससे पहले हो रही है, यहाँ मध्य प्रदेश में पहले हो रही है कि वोट शेयरिंग हम 51% करेंगे, 41 से 41.5 से बढ़ा के 51% करेंगे। तो ये वोट शेयरिंग पर बहुत फोकस किया गया। किस तरह की, जैसे आम आदमी पार्टी के लगातार बढ़ती ताकत, या जैस आदिवासियों के बीच जिस तरह से काम कर रही है, या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासियों के बीच जिस तरह से काम कर रही है, उन सब पर चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि देखिए,
ये कोर कमेटी टाइप की बैठक थी, कोई बहुत बहुत दो तीन मंत्री ही शामिल थे उसमें और अधिकांश मंत्रियों को उससे अलग किया गया था। आज मैंने कांग्रेस का एक प्रेस नोट भी पढ़ा जिसमें इस बात पर आपत्ति, हालांकि उनका अंदरूनी मामला होना चाहिए, कांग्रेस को इस पर आपत्ति नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता या जो मंत्री या जो विधायक या जो आम दरी फट्टा उठाने वाले कार्यकर्ता का क्या दर्द है, ये BL संतोष जानते, शिव प्रकाश जी जानते और मुख्यमंत्री खुद और BD शर्मा जी जानते, तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से होता। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो पांडे जी ने कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज भाजपा में ये बात है कि बाहर से आए हुए कार्यकर्ता लगातार हम पे कब्जा करते जा लेकिन रहे हैं। उन्होंने एक संदेश तो दे ही दिया ना, सिंधिया को छोड़ के उनके जितने समर्थक बड़े बड़े तीरंदाज मंत्री थे वो सारे उस बैठक से बाहर थे। तो मैसेज साफ है कि सरकार में जरूर हो आप, लेकिन जो बीजेपी की कोर कमेटी है, जो निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी उनकी संस्था है, उसमें अभी आपको जगह बनाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ेगी। और शायद सिंधिया को जो संदेश दे दिया गया तो सिंधिया अपने लोगों को संदेश दे ही देंगे कि आपको क्या सुधार करना है। तो पांडे जी, एक और बात है, संगठन में बदलाव की बड़ी चर्चा है कि कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाए। और अभी कैलाश जी से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं JP नड्डा जी से पूछूंगा कि मुझे मध्य प्रदेश में कितना सक्रिय होना है। तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि ठीक है, अभी अध्यक्ष का पद खाली नहीं है, संगठन में कहीं एडजस्ट होना तो आपको एडजस्ट किया जा सकेगा। हो सकता है कि कांग्रेस की तर्ज पर हमने देखा 4 कार्यकारी जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाए थे, ऐसी कोई जवाबदारी बीजेपी दे दे, हालांकि अध्यक्ष ना भी नहीं भी बनाएगी वो, लेकिन उनको प्रांत वाइज की जिम्मेदारी दे दे कि किसी को महाकौशल में, किसी को मालवा में, विंध्य में, बुंदेलखंड में, मध्य भारत में। मानो कि बीजेपी को हमसे ज्यादा आप समझते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी में प्रधान नहीं बनाएंगे, तो वो तो बनाएंगे नहीं। अभी आपने देखा होगा कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की समूह बना दिया है और क्षेत्रों को दे दिया है कि आप मंत्री समूह होके आप जाइए और जनता की जो सरकारी योजनाएं हैं उस किस तरीके से पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे ही बीजेपी संगठन में कुछ करने जा रही है, कुछ नया प्रयोग करेगी और ये प्रयोग कितना सफल होगा वो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन संगठन में फेरबदल की संभावनाएं बहुत बढ़ गई। हो सकता है एंड टाइम पे प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जा सकता है, ऐसी मेरे को जानकारी मिल रही। कहाँ कितना सही है ये तो जो है बीजेपी के बड़े नेता बता सकते हैं। और उनमें तो वो तो मुख्यमंत्री बदल देते हैं तो पता नहीं चलता, बाद में पता लगता है कि मुख्यमंत्री बदल गया है। बिल्कुल सही बात। गुजरात में उन्होंने करके दिखाया है कि फर्स्ट टाइम का विधायक, हमने कर्नाटक में देखा है, हमने उत्तराखंड में देखा है। तो एक और चीज़ है पांडे जी, जो बैठकों को कांग्रेस चिंता कर रही, चूंकि कांग्रेस को भी आप बेहतर समझते हैं कि वो भी छोटी छोटी बैठकें कर रही, जो कि कांग्रेस की परंपरा नहीं है। वो छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं, वोट शेयर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो वाकई कांग्रेस एक बड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। क्या है मनोज जी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, सोनिया गांधी ने जब बुलाया था पिछले दिनों ये दिल्ली गए थे, तो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से इनको इसलिए बाहर रखा था क्योंकि ये कह के आए थे कि सत्ता में हम वापसी करेंगे। और आपने देखा होगा सत्ता के बाहर के आने के बाद इन्होंने अपनी कार्यशैली बदली है। चलो चलो वाली जो स्टाइल थी वो उन्होंने खत्म कर दी। अब आम कार्यकर्ताओं से थोड़ा चेंज कर दिया, आप कह रहे हैं वो साथ चलो साथ चलो। हाँ, अब साथ चलो वाली स्टाइल में आ गए हैं और नेताओं से कम कार्यकर्ताओं और जो है जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और बूथ के नेताओं कार्यकर्ताओं से अधिक मुलाकात नेता कर रहे बचे हैं। कहाँ? एक भारत यात्रा में घूम रहे हैं, दूसरे को उन्होंने बाहर कर दिया, अब खुद ही नेता बचे हैं। वो तो 1 से लेकर 10 तक वही है, बाकी सब 11वें नंबर पर है। नहीं, जो दूसरी पंक्ति के हैं, आप देखिए कि उनके किचन कैबिनेट के सदस्य हुआ करते थे NP प्रजापति, उनको बाहर कर दिया, विजय लक्ष्मी साधो को बाहर कर दिया, बाला बच्चन को। आज की तारीख में एकमात्र सज्जन सिंह वर्मा है जो उनके किचन कैबिनेट के सदस्य के रूप में सलाहकार बने हुए हैं, जो लठले के दिग्विजय सिंह के पीछे घूम रहे हैं बयानों के। इसीलिए जो है, इसीलिए वो कमलनाथ के इशारे पे काम कर रहे हैं। और एक बात और है कि अगर कमलनाथ ये सोचते हैं कि दिग्विजय सिंह को इग्नोर करके हम जो है सत्ता में वापसी कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। कि दिग्विजय सिंह आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और उनका संगठन में आज भी पकड़ मजबूत है, भले ही उनकी छवि कैसी भी हो, फ्रंट लाइन में खेलने पे जो है जिनसे गांधी परिवार खौफ खाता हो, उनको दावेदारी नहीं करने दिया, तो ये तो कमलनाथ के लिए एक संकेत है ही सही। बिल्कुल सही बात है। वो देखिए, आप विद्याचरण शुक्ला का उदाहरण लीजिए। विद्याचरण शुक्ला संजय गांधी के खास हुआ करते थे। इंदिरा गांधी अपना जो है सबसे विश्वसनीय थी,
लेकिन उनकी कुटिल राजनीति के कारण इंदिरा गांधी उनसे दूर भागती थी, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय उनमें शामिल नहीं करती थी। वही स्थिति दिग्विजय सिंह की हो गई। दिग्विजय सिंह देखिए सोनिया गांधी के करीब है, विश्वास पात्र भी है, लेकिन बाकी नेताओं को ये लग रहा था कि अगर दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो हम जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जैसे नेताओं को उन्होंने हाशिए पे धकेल दिया था, तो हम लोगों को भी हाशिए पे धकेल सकते हैं। यही आशंका दिग्विजय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से बाहर कर दिया है। बिल्कुल। तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए हर छोटे छोटे कदम उठा रही है और कमलनाथ लगातार संवाद कर रहे हैं, 10-12 घंटे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने एक ऐप बनाया है और ये ऐप से बूथ कार्यकर्ताओं को जोड़ा है कि आपके विधायक क्वेश्चनर दिए गए हैं, जिस तरीके से एजेंसियां सर्वे करती हैं कि आपको विधायक से क्या अपेक्षाएं और आपके वर्तमान विधायक में क्या क्या कमियां हैं और जिसको आप जो है चुनाव में टिकट दिलवाना चाहते हैं उनकी क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, ये सारी चीजें वो सीधे जो है किसी एजेंसी के माध्यम से स्वयं ये ऐप बना के अपना वो सर्वे कर रहे हैं। तो इस बार कमलनाथ बहुत बारीकी से ये अध्ययन भी कर रहे हैं और जो है सर्वे भी करा रहे हैं जी। तो खिलावन जी, सर्वे तो अच्छा तगड़ा हो रहा है, कांग्रेस छोटे छोटे कदम उठा रही है और बड़े कदम उठा रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर नाप रहे हैं, मध्य प्रदेश भी आएंगे। तो क्या स्कोर कमेटी की बैठक का लब्बुल हुआ यही माना जाए कि राहुल गांधी की सभा से या यात्रा से उनको लग रहा है कि कांग्रेस में एक नई जान आएगी, खासतौर से मालवा निमाड़ के उस हिस्से में जब बीजेपी को पिछली बार तगड़ा झटका लगा, इसीलिए सभी से कोर की बैठक, ब्लूप्रिंट तैयार करना और सारी चीज़ों में बीजेपी जुट गई है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि देखिए कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। राहुल गांधी ने जिस तरह से यात्रा निकाल दी है, भारत जोड़ो यात्रा, उससे प्रभाव तो होगा। कुछ सीटों का हो सकता है, ज्यादा सीटों का हो सकता है। आने वाले दिनों में भी इस बात का पता चलेगा कि उनकी यात्रा कितना प्रभावी है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है यदि भाजपा के मुकाबले में आना है। ये तो सबको पता है, लेकिन करना तो उनको है ना लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। हम और आप क्या कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है जहां तक भाजपा की बात है और इस जो रातापानी की बैठक की बात है, तो मुझे जैसे अभी गणेश जी ने कहा कि परिवर्तन हो सकता है मध्य प्रदेश में, मुझे नहीं लगता कि संगठन में भी और सत्ता में भी कोई परिवर्तन होगा। हालांकि बहुत सारे उदाहरण हैं राष्ट्रीय स्तर पर कि विभिन्न प्रांतों में नहीं, 2018 के चुनाव के पहले चूंकि नंदू भैया अध्यक्ष थे, नंद कुमार सिंह चौहान और शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, और जब अध्यक्ष बतौर अध्यक्ष प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने देखा था अमित शाह भोपाल आए थे, जून का महीना था, जब उनसे जुलाई का उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि यही जोड़ी चुनाव कराएगी, और उसके कुछ समय बाद राकेश सिंह की एंट्री हो गई थी। ये बात हो रही कि वो बात लंबे चले नहीं और बाद में उनकी विदाई हो गई। देखिए उसमें नंदू भैया दो कार्यकाल पूरा कर चुके थे, तीसरा कार्यकाल का भी 4-5 महीना उनका हो गया था, इसलिए बदलाव तो दिख ही रहा था, स्पष्ट दिख रहा था। लेकिन मुझे लगता है अभी इन दोनों से ना तो प्रदेश अध्यक्ष से कोई विवाद, बहुत बड़ा विवाद जुड़ा हुआ है, न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से कोई बहुत बड़ा विवाद जुड़ रहा है। हम उदाहरण देखते हैं 6-7 प्रांतों में इस तरह के परिवर्तन हुए हैं, और इन चुनाव के 6 महीने पहले 1-2 प्रांतों में तो इन चुनाव के 3 महीने पहले भी परिवर्तन हुए। लेकिन उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में प्रदेश अध्यक्ष या नहीं, लेकिन कुछ एक नकेल कसने की बात भी है ना, कि मान लीजिए आप नहीं बदल रहे, लेकिन कुछ ऐसी एक व्यवस्था कर दें आप कि आपके ऊपर 2-4 लोग ऐसे बैठे जाए, आपके साथ जोड़ दिए जाए। देखिए मनोज जी, हम और आप लंबे समय से सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, लेकिन आप और हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री अभी कितना मजबूत है, और उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है मध्य प्रदेश में जिनको मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा करके 23 का चुनाव जीत सके, 24 में आने वाले चुनाव में। क्योंकि अब देश में एकमात्र चेहरा नरेंद्र मोदी ही है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी पर ही सब कुछ किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में उसके विपरीत परिस्थितियां हैं। मध्य प्रदेश में आप जब तक शिवराज को साथ में लेके चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव में नहीं जाएंगे, मुझे लगता है कि बहुत सफलता बीजेपी को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिन लोगों को वास्तव में काम देना चाहिए, मैंने एक बार एक समीक्षा लिखी थी आज से लगभग 18 के चुनाव के कुछ दिन पहले ही, कि लगभग 15-20 दिन पहले ही, कि मैंने ये कहा था कि चुनाव घोषणा होने के 15 दिन पहले ही मैंने ये कहा था उसमें कि जैसे विद्युत मंडल समिति है, उसमें आप 10 कार्यकर्ताओं के एक जिले में एडजस्ट कर सकते हैं,
जेल सुरक्षा समिति है, उसमें आप 10-15 कार्यकर्ताओं को लेकिन जो पार्टी अपने 55 साल के ऊपर के नेताओं को घर बिठा दे, 35 के ऊपर के कार्यकर्ताओं की फिलहाल सुनवाई ना करे, तो आपके सुझाव मुझे लगता नहीं वो मानेंगे। बहरहाल लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद आपका इस विश्लेषण में भाग लेने के लिए पांडे जी, चंद्राकर जी। तो निश्चित तौर पर बदलाव का ब्लूप्रिंट तैयार है, प्रिंट तैयार होने से कुछ नहीं होता, उसके इम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करते हैं। और वाकई अगर पार्टी इसको लेकर गंभीर है तो मानकर चलिए कि कांग्रेस के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस भी जिस प्रकार से तैयारी कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रही है कोर कमेटी की बैठकों को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि घबराहट उनमें भी कहीं ना कहीं है। तो अटेंशन में फिलहाल मुझे आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।